आज सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणामों का मूल्यांकन जारी किया है। साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट की तारीख की भी घोषणा की है। सीबीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के परिणाम के लिए तैयार मूल्यांकन फॉर्मूला प्रस्तुत किया है। बोर्ड ने बताया कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं और 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन मानदंड के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसी के साथ 12वीं कक्षा का रिजल्ट बनाने में 10वीं और 11वीं के फाइनल रिजल्ट का 30-30% वेटेज मिलेगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। यह 40% वेटेज 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म परीक्षा और प्री बोर्ड एग्जाम में प्राप्त अंकों का होगा, जबकि 30% वेटेज 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में प्राप्त अंकों का। वहीं 10वीं कक्षा में 5 विषयों में बेस्ट ऑफ 3 में प्राप्त अंकों का 30% वेटेज जोड़ा जाएगा। सीबीएसई की तरफ से जारी वेटेज फॉर्मूला के आधार पर छात्र खुद भी अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उनको 10वीं के 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ अंक देखने होंगे, जिनका वेटेज 30% होगा। वहीं 11वीं की फाइनल परीक्षा में अपने अंकों को देखना होगा, जिसका वेटेज भी 30% होगा। इसी तरह 12वीं के प्री बोर्ड एवं यूनिट टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अंकों को देखना होगा, जिसका वेटेज 40% होगा। इस गणना के जरिए विद्यार्थी खुद ही अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि सीबीएसई पोर्टल पर स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए वास्तविक आधार पर कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों पर भी अंतिम परिणाम तय करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी बताया कि जो छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे शारीरिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ यह जानकारी भी दी गई कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के परिणाम 20 जुलाई तक और कक्षा 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है।